खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में मदरसा बिल पूरी तरह निरस्त। सपा सरकार के समय लाया गया था बिल, केंद्र ने बिल वापस लेने की सलाह दी। यूपी में मदरसा बिल पूरी तरह निरस्त। हंगामे के बीच दोनों सदनों से प्रस्ताव पास। पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने जताई थी आपत्ति। आज लोकसभा में पेश हो सकता है FCRA बिल पर बोल सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। संसद परिसर में पीएम मोदी कैबिनेट बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सऊदी पहुंचे NSA अजीत डोभाल। ऊर्जा सुरक्षा पर अहम चर्चा। हॉर्मुज संकट पर भी मंथन। दिल्ली में आज फुटवेयर मेले की शुरुआत। भारत मंडपम में 3 दिवसीय मेले का आयोजन। ITPO मेले की मेजबानी कर रही है। चीन और ताइवान की कंपनियां होंगी शामिल। प्रमुख ब्रांड और निर्माता मेले में पहुंचेंगे। 15,000 से ज्यादा व्यापारी शामिल होंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए 28वां जत्था रवाना। जम्मू से 1,000 से ज्यादा श्रद्धालु 74 वाहनों में निकले। पुंछ के मेंढर सेक्टर में लैंडमाइन ब्लास्ट। गश्ती दल को संदिग्ध माइन मिली थी। हादसे में सेना के 2 जवान घायल। हरियाणा में एक फार्म हाउस में भीषण आग लगी। लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हुई। 2 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। राजस्थान के भीलवाड़ा बाईपास पर मुठभेड़ हुई। नाकाबंदी तोड़कर तस्करों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर ढेर हुआ। मुंबई में डबल मर्डर से सनसनी। पिता पुत्र की चाकू मारकर हत्या। तेज गाना बना खूनी विवाद की वजह। लखनऊ के अलीगंज में चलेगा बुलडोजर। 51 अवैध इमारतें प्रशासन के निशाने पर। भू उपयोग बदलकर निर्माण करने का आरोप। ग्वालियर में युवक को घेरकर बेरहमी से पीटा गया। बदमाशों ने सड़क पर लाठियों से हमला किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायपुर में तेज रफ्तार कार ने बच्ची को कुचला। स्कूल से लौट रही बच्ची घायल हुई। प्रतापगढ़ हादसे पर सीएम योगी सख्त। 6 मौतों के बाद एक्शन मोड में सरकार। राहत और बचाव में तेजी के निर्देश। मध्य प्रदेश के बालाघाट में व्यापारी से लूट। बदमाशों ने व्यापारी को बेरहमी से पीटा। करोड़ों के जेवरात और नकदी लूटकर फरार। प्रतापगढ़ में बारिश बनी काल। 100 साल पुराना मकान गिरने से एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में पहली बारिश में तटबंध टूटा। वर्क ऑर्डर से पहले निर्माण कराने का आरोप। घटिया निर्माण से पड़ी दरारें। उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार। देहरादून में सभी स्कूल कल रहेंगे बंद। 1ली से 12वीं तक अवकाश घोषित। दिल्ली NCR में सुबह सुबह झमाझम बारिश। कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। सड़कों पर जलभराव। पश्चिमी चंपारण के सुस्ता में सीमा विवाद। SSB जवानों पर नेपाली ग्रामीणों का हमला। चीन ने नए परमाणु मिसाइल साइलो के निर्माण की पुष्टि की। सरकारी टीवी पर पहली बार इसका खुलासा किया गया। बांग्लादेश में शेख हसीना के भाषण के बाद बवाल। क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पर हुआ हमला। थाईलैंड में फुटबॉल मैच के दौरान हादसा हुआ। आकाशीय बिजली गिरने से खिलाड़ी की मौत। याला FC के स्ट्राइकर की जान गई। पुतिन के समर्थन में खुलकर उतरे किम जोंग उन। उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट रूस पहुंची। उत्तरी कैलिफोर्निया में 2 भूकंप आए। कुछ मिनटों में 2 झटके महसूस हुए। पहले 4.1 तीव्रता, फिर 4.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप। रूस में ड्रोन फैक्ट्री के निदेशक पर हमला हुआ। कार में सवार धमाका। ड्राइवर की मौके पर मौत। लक्षित हमले की आशंका। इजरायल ने लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया। हवाई हमलों से दक्षिणी लेबनान पूरी तरह दहला। लाल सागर में हूती का बड़ा हमला। सऊदी तेल टैंकर पर मिसाइल दागने का दावा। तेल सप्लाई पर बढ़ी वैश्विक चिंता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक। ट्रंप के हेलीकॉप्टर के बेहद करीब पहुंचा यात्री जेट से टकराने से बाल बाल बचा हेलीकॉप्टर। इजरायल ने कई इलाकों पर हवाई हमला किया। हमलों में 4 लोगों की मौत। ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी। खाड़ी देशों को निशाना बनाने की धमकी दी।
हॉर्मुज में टैंकर के पास 2 धमाकों की आवाज, क्रू और जहाज पूरी तरह सुरक्षित। ईरान ने बड़े मिसाइल हमले की धमकी दी, तेल अवीव खाली करने की अपील की गई। अमेरिका ईरान जंग के बीच ट्रंप का बयान, ट्रंप बोले ईरान से समझौता करना चाहता हूं। जंग के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, ट्रंप बोले मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता। ट्रंप ने हॉर्मुज पर बड़ा दावा किया, इस हफ्ते समझौता होने की उम्मीद जताई, हॉर्मुज फिर से खुलने के संकेत दिए। ईरान को लेकर ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। कार में धमाके के बाद ड्राइवर की मौत हो गई। ड्रोन प्लांट प्रमुख व्लादिमीर तकाचुक आईसीयू में भर्ती हैं, मामले की जांच जारी है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायल के साथ युद्ध में अब तक 73,381 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,74,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरान का बयान, हॉर्मुज में जहाज रानी को लेकर ओमान से बातचीत द्विपक्षीय है और इसका अमेरिका से कोई संबंध नहीं है। ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिका समर्थित दक्षिणी कॉरिडोर को खारिज कर दिया, प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। दुबई के जेबेल अली औद्योगिक क्षेत्र में कई धमाकों के बाद भीषण आग की खबर, हमले की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं। अमेरिका से बातचीत को लेकर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से संसद में जवाब मांगा गया। ईरानी सांसद अब्बास गोलरू ने दावा किया कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन के अपने मकसद में नाकाम रहा। आईआरजीसी ने बताया कि बिना फटे गोला बारूद को नष्ट करने के दौरान दक्षिण पूर्वी तेहरान में धमाकों की आवाज सुनाई दे सकती है। ईरान और पाकिस्तान ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत आगे बढ़ाई है। दोनों देश समझौते में शामिल वस्तुओं की सूची पर विचार कर रहे हैं। ईरान के प्रिंस रेजा पहलवी ने देश में स्वतंत्र चुनाव और नई संविधान सभा के गठन की मांग की। ईरान ने हॉर्मुज समझौते में देरी के लिए अमेरिका और ट्रंप की धमकियों को जिम्मेदार ठहराया। और आगे बढ़